अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने खुद को इमेजिन किया है कि आप एक जगह पर बैठे हो और आप दूसरी जगह पर पहुंच जाएं, मगर फिजिकली नहीं, वर्चुअली। आप अमेरिका में बैठे हैं और आप कनाडा में पहुंच जाएं, वो भी वर्चुअली, फिजिकली नहीं। आप किसी कॉन्सर्ट पर हैं और आप अपने घर में पहुंच जाएं क्योंकि आपको एक सामान उठाना था या फिर कोई और काम करना था। आप किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आप उस स्टोरी को सुन नहीं रहे, बल्कि आप उस स्टोरी के प्लॉट में हैं। आप कोई मूवी देख रहे हैं, आप कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं, लेकिन उसको 2D में नहीं, 3D में। तो यही करने जा रहा है मेटावर्स। मार्क ज़करबर्ग इंसान के मेटावर्स के ख्याल को रियलिटी में बदलने के लिए 2021 के अंदर अपनी कंपनी के नाम ही तब्दील कर दिया और फेसबुक से मेटा रखा। अकॉर्डिंग टू मार्क ज़करबर्ग, वो लोगों को और करीब लाना चाहते हैं और लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, जैसा कि उनकी पहली कंपनियों का भी काम रहा है। मगर क्या मेटावर्स हमें इतना ही बेनिफिट देगा और क्या ये सक्सेसफुल भी होगा? चलें आज जानते हैं कि मेटावर्स के पीछे की मिस्ट्री और इसके मैकेनिक्स क्या हैं। I believe the metaverse is the next chapter for the internet. And it's the next chapter for our company too. Facebook parent Meta has been having trouble getting users on to its metaverse. Exactly. So let's break down the year in the metaverse, Becky. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. मेटावर्स दो अल्फाजों का मजमूआ है, मेटा और वर्स। मेटा के मायनी हैं बियॉन्ड और वर्स के मायनी हैं यूनिवर्स। मेटावर्स के मायनी बने बियॉन्ड यूनिवर्स, एक ऐसा यूनिवर्स, एक ऐसी दुनिया जो कि हमारी रियलिटी की दुनिया से बिल्कुल परे है। अगर देखा जाए तो इंटरनेट भी एक अलग ही दुनिया है, लेकिन इंटरनेट और मेटावर्स में फ़र्क क्या है? बेसिक इनका फ़र्क है 2D और 3D का। हमें इंटरनेट 2 डायमेंशंस के अंदर दिखता है, मायनी 2D के अंदर दिखता है, और मेटावर्स को मार्क ज़करबर्ग 3D बनाने वाले हैं, यानी 3 डायमेंशनल। 2003 में एक गेम आई थी सेकंड लाइफ के नाम से। इसके अंदर आपका अपना ही एवटार होता था जो कि उस गेम में डिफरेंट एक्ट परफॉर्म करता था और उसके अंदर आपकी दूसरी ज़िंदगी बनी हुई थी। सेम काम मेटावर्स में भी हमें देखने को मिलेगा। हमारी एक सेकंड लाइफ के थ्रू हम लोग उसके अंदर प्ले करेंगे। अगर लफ्ज़ एवटार की बात की जाए और लफ्ज़ मेटावर्स की बात की जाए तो इसका सबसे पहला जिक्र स्नो क्रैश नॉवल के अंदर किया गया। मेटावर्स की हिस्ट्री तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और अगर आपने उसकी हिस्ट्री जाननी है तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। मगर आज जानते हैं कि ये मेटावर्स कैसे काम करेगा। तो बेसिकली मेटावर्स को कामयाब बनाने के लिए 5 टेक्नोलॉजीज यूज है, जिनमें से पहली टेक्नोलॉजी है वर्चुअल रियलिटी, मायनी VR टेक्नोलॉजी। VR टेक्नोलॉजी के थ्रू आप कोई भी हेडसेट पहनते हो और एक बिल्कुल वर्चुअल दुनिया में पहुंच जाते हो जिसके अंदर हर चीज़ वर्चुअली फॉर्म की जाती है। दूसरी टेक्नोलॉजी जो यूज़ होने वाली है वो है AR टेक्नोलॉजी। AR टेक्नोलॉजी बेसिकली होता क्या है? AR टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास असल दुनिया होती है लेकिन उसके अंदर कुछ 3D चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, मायनी मिक्स्ड रियलिटी होती है। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर यूज़ होने वाली है वो है 5G टेक्नोलॉजी। हम इस बात से तो आगाह हैं कि इतने बड़े वर्ल्ड को चलाना सिर्फ एक सिंपल इंटरनेट से थोड़ी ना होगा, हमें बहुत हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत होगी। सपोज कर लें आपको मेटावर्स में कुछ खरीदना है, तो कैसे खरीदेंगे? आप असल पैसों तो खरीद नहीं सकते, फिजिकल पैसों से खरीद नहीं सकते क्योंकि हर चीज़ जो वहाँ पे वर्चुअली है। तो यहाँ पर रोल आता है क्रिप्टो करेंसी का, मायनी हमारे पास जो चौथी टेक्नोलॉजी यूज होने वाली है वो है क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी। अब इतने बड़े मेटावर्स में और इतने सारे डेटा में हैकिंग वगैरह का भी खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हमें इस करेंसी को, हमारे पैसे को सेव रखना पड़ेगा और वो हम करेंगे ब्लॉकचेन के थ्रू। अब सबसे आखिरी चीज़, 5वीं चीज़, सपोज करें आपको कुछ खरीदना है, आपको पेंटिंग खरीदनी है और अपनी वर्चुअल दुनिया के अंदर रखनी है, तो फिर आप उसको कैसे करेंगे? तो फिर आपको NFT का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इंडिविजुअली मौजूद हैं। हमारे पास वर्चुअल रियलिटी भी मौजूद है, हमारे पास ऐसी गेमें हैं जैसे स्पाइडरमैन VR, जिसके आप बिल्कुल वर्चुअली उस गेम के अंदर चले जाते हो। 3D ग्लास, जिससे हम 3D मूवीज़ देख सकते हैं।
एआई टेक्नोलॉजी भी सेम एज उसी तरह हमारे पास अभी मौजूद है, जैसे कि जिसकी मिसाल है पोकेमॉन गो। और 5G टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी और NFT से तो हम सब बहुत अच्छे तरीके से आगाह। मगर यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि इन चीज़ों को मिलाया कैसे जाए और इस चीज़ों को मिलाने में कितना वक्त लगेगा। अगर मार्क ज़करबर्ग की सुनी जाए तो 5 से 10 साल लग जाएंगे, और अगर एक्सपर्ट की सुने तो 5 से 10 साल भी बहुत थोड़े हैं इस काम को सरंजाम देने। अगर हम CBIS सिस्टम की बात करें तो हमारे पास उसमें 5 चीज़ें आती हैं, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है पीपल। पीपल ही वो लोग हैं जो हमें कामयाब बनाते हैं, हमें नाकाम बनाते हैं, और इवन उस प्रोडक्ट को बनाने वाले भी पीपल होते हैं। तो मायनी मेटावर्स सक्सेसफुल होगा कि नहीं ये लोगों पर डिपेंड करता है। क्या किसी ने इसकी डिमांड भी की है? क्या इसकी कोई ज़रूरत भी है? अगर देखा जाए कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं मेटावर्स के जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है, और कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत हमें हाईली है। जैसे मेटावर्स का एजुकेशन वाला फैक्टर, कि आप स्टोरी को सिर्फ सुनोगे नहीं, आप स्टोरी को एक उस इन्वायरमेंट में जाकर उस स्टोरी को महसूस करोगे, उस स्टोरी को देखोगे और उस स्टोरी को एक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करोगे। एक और अच्छा कॉन्सेप्ट जो मेटावर्स के अंदर हमारे पास आने वाला है कि सपोज करें मैं इधर बैठा हूं और मेरा दोस्त बैठा है मेरे से 100 किलोमीटर दूर, और हम दोनों ने खेलनी है चेस की गेम। तो फिर वो सिंपली मुझे वर्चुअली यहाँ से अपने पास बुलाएगा, मैं उसके सामने बैठूंगा और हम लोग चेस की गेम खेल सकेंगे। इस चीज़ को भी मार्क ज़करबर्ग ने हाईलाइट किया। अब जहां पर हमें मेटावर्स के फायदे मिल रहे हैं वहां पर मेटावर्स के नुकसानात भी हैं। अगर मेटावर्स के नुकसान की बात की जाए तो सबसे पहले इसका हमारी हेल्थ पे बहुत बुरा असर होगा। दूसरी चीज, मेटा कंपनी पहले से ही डेटा लीक करने के लिए बदनाम है। तो क्या आज उस दुनिया जिसके अंदर हम बिल्कुल रह रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और अपना डेटा डाल रहे हैं, क्या हम उस पर रिलाई भी कर सकेंगे कि वो हमारा डेटा सेफ रखेगी? एक और इसका बड़ा नुकसान ये होगा कि सपोज कर लो हम लोग मेटावर्स पे स्विच कर जाते हैं, अबाउट 60 to 70% पॉपुलेशन दुनिया की मेटावर्स पे स्विच कर जाती है, तो फिर हमें रूल करने वाला कौन होगा? हमारे अकाउंट्स को रूल करने वाला कौन होगा? मार्क ज़करबर्ग। मायनी मार्क ज़करबर्ग अकेला उस दुनिया का राजा बन के बैठ जाएगा। इसका एक और बड़ा नुकसान ये होगा कि अगर हमें मेटावर्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा है वर्चुअली, तो क्या इससे टूरिज्म सेक्टर अफेक्ट नहीं होगा? कि अगर मैं अफोर्ड आराम से कर सक रहा हूँ सिर्फ एक जगह पर बैठे बैठे एक दूसरी जगह पर जाना और उसको घूम लेना, तो फिर क्यों मैं काफ़ी सारे पैसे खर्च कर कर दूसरी जगह पर जाना प्रेफर करूँगा? अगर मेरी राय ली जाए तो मेटावर्स एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन स्पेंडिंग योर ऑल टाइम ये एक बहुत बुरा कॉन्सेप्ट है। अगर मेरी मानी जाए तो फिर मेटावर्स एक प्री प्लान्ड थिंग है और जिसने आके रहना है। मगर क्या मेटावर्स हमारे लिए नुकसानदेह होगा? ये तो हमें वक्त ही बताएगा। तब तक याद रखें आज भी आधे से ज़्यादा हिस्ट्री दफन है।